हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 8 कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली। तो हमें हाफ ईयरली का कैलकुलेट करना है। तो 1.5 years में कितने हाफ ईयर्स होंगे? तो 1 year को हम हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं और ये ऑलरेडी हाफ ईयर क्वेश्चन में दिया है। तो हम 3 पार्ट्स में इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 को मैंने हाफ डिवाइड कर दिया और एक हाफ ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। तो ये हो गया 1.5 years। पर कैलकुलेट कैसे करना है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का 3 टाइम्स करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन में और क्या चीज़ दी है? 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम मतलब ईयरली। और हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। तो 10% को हम 10% नहीं लिख सकते, 10% को भी हमें हाफ करना होगा क्योंकि ये एनुअली है और हमें 6 मंथ का चाहिए। तो इस तरीके से 10% का जो है हम हाफ करेंगे 10/2, 10%/2 मतलब 5%। और जब हम फॉर्मूला में डालेंगे 5% तो परसेंट का सिंबल हटा के उसको फ्रैक्शन फॉर्म में 5/100 फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। और दूसरा क्या दिया है? प्रिंसिपल ₹8,000, जिससे हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है ये सम। तो जैसे मैंने समझाया, टाइम है 3 हाफ ईयर्स, प्रिंसिपल है 8,000। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, तो यहाँ पे आपको समझना है फर्स्ट हाफ ईयर, तो तीनों बार जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हाफ ईयर का होगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइम क्या है? 1 लिया है हमने क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर। इसी तरीके से जब हम दूसरी बार करेंगे तब भी हम 1 ही लेंगे क्योंकि वो दूसरा हाफ ईयर है, पर हमने हाफ को 3 बार करना है तो इसलिए उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? PRT/100। तो आर जैसे था मैंने बोला 5/100 और T 1 लेंगे, तो इसका आएगा हमारा 400। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, तो वो कितनी होगी? तो देखो इसमें ₹8,000 प्लस हमें ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है वो ऐड करना है 400। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर मतलब 6 मंथ के बाद हमारे अकाउंट में कितनी इनकम हो जाएगी? ₹8,400। अब ये जो ₹8,400 है ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर क्या होगा? ₹8,400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5/100 और हम सेकेंड हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस हाफ ईयर को हम 1 ईयर मान के चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 हमने लिया है। नाउ यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 420। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो हमारे बैंक में टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? प्रिंसिपल की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो निकला वो ऐड होके 8,820 सेकेंड ईयर में हमें मिलेगा। अब थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या बन जाएगा? ये जो प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। उसका इंटरेस्ट सेम फॉर्मूला PRT/100। तो आंसर आया हमारा 441। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, सेम वे जो प्रिंसिपल था थर्ड ईयर का उसमें जो इंटरेस्ट आया है वो ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें मिल जाएगा 9,261।
तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो थर्ड ईयर का जो बैलेंस है 9261, उसमें से हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था 8000 वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो मिला हमको 1261, ये टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 3.5 years का ऑन ₹8000 एट 5% पर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।